अभी ये जो सेशन हुआ है यहाँ पे इन्होंने जो दिया, इसमें डे बाय डे काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी होंगे। फर्स्ट सेशन था, इंट्रोडक्शन था, टाइम गया हमारा, शायद से किसी को बोल लगा होगा, शायद से किसी को लगा होगा नहीं बहुत अच्छा था, लेकिन वर्ड मुझे एक ही कहना है आपको कि जितना भी इन्होंने बताया है आपको लगा वर्थ है तो आज से यूज़ करो, आज से स्टार्ट करो। बिकॉज बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि हम सीखते बहुत कुछ है बट अप्लाई नहीं करते तो वो सीखा कुछ मतलब नहीं। मैंने स्विमिंग सीखी बट मैं गया नहीं कभी, या मैंने जब मौका आया कंपटीशन लगाने का या फिर दिखाने का वो चीज़ तो मैंने किया नहीं, तो फिर वो कोई मतलब नहीं, राइट। तो एक ही कंसेप्ट है कि इन्होंने जो बोला अगर दिमाग में है तो आज जाके पहले लिख लो उसको, जो बुक नहीं लाए खास करके। घर पे जाके पहला काम, या तो ऑफिस में जाके भी मैं परमिशन दे रहा हूँ, पहला काम क्या करना है आपको, उसको लिखना है जो याद आए, क्योंकि वो ताजे ताजे में आज अभी याद रह जाएगा, एक हफ्ते बाद पूछूं। क्योंकि हम डेली बहुत सीखते हैं, अगर हमारी उम्र 20 साल हुई, 22, 25, 28, 30, तो हमने बहुत कुछ देखा और भूल गए। सीखते तो रोज कुछ ना कुछ है पूरे दिन में, राइट। 10 घंटा 12 घंटा जितना भी हम लोग वर्किंग है या सोते वक्त कुछ नहीं सीखते हम लोग, तो ये सीखते हैं तो उसको अप्लाई करना चाहिए तो ही इम्प्रूवमेंट होता है। तो सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं होनी चाहिए, ज्ञान अप्लाई होना चाहिए, गॉट इट। तो सबसे पहला वर्ड उन्होंने बोला कि प्लेजेंट मॉर्निंग, ये हम लोग आज से अप्लाई करेंगे। गुड मॉर्निंग की जगह पे आप लोगों को सबको एक बात बहुत कॉमन होगी और पता होगी, मैं किसी को रिप्लाई देता हूँ तो क्या लिखता हूँ, राइट। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये स्टेज से आया। कैसे स्टेज से आया, मुझे किसी ने बोला कि ओके इट्स अ कॉमन, ऑलराइट इज कुछ डिफरेंट। आप किसी भी बड़े स्पीकर को देखो या किसी भी बहुत एकदम हाई लेवल के बंदे को देखो, ऑलराइट बोलेगा। ओके तो हर कोई बोलता है, कॉमन मैन। सो ये ऑलराइट कहाँ से आया, तो ये ऑलराइट यहाँ से आया कि मैंने अप्लाई किया सेम डे, जिस दिन मैं सीखा उस दिन से मेरा ओके भूल गया। मैं रेयर केसेस में किसी को ओके लिखा होगा मैंने, ये मोस्ट ऑफ रिप्लाई में जानते शायद से, और आप नहीं, और भी दुनिया भर के लोग जो मुझसे कनेक्टेड हैं वो जानते हैं कि चेतन का ऑलराइट आएगा। तो ये कहाँ से आया, मैंने जिस दिन सीखा 1.5 साल हुआ उस दिन से अप्लाई किया, राइट। तो मेरा वो एक ये बन गया, मेरे लाइफ के साथ जुड़ गया, मैंने वो सीखा, मैंने अप्लाई किया। आज आपने कुछ सीखा, अप्लाई, इतना ही कंसेप्ट है कि इसको XYZ अगर हम इनको थोड़ा पे भी कर रहे हैं तो इट डजंट मैटर कि वो कितना फिगर है, ये मैटर करता है कि आप कितना इन्वॉल्व करोगे अपनी लाइफ में, राइट। तो आपको इसको अप्लाई करना है। कितने लोग ईमानदारी से अच्छे से आज मिरर के सामने प्रैक्टिस भी करेंगे और ये जो बोला वो अप्लाई भी करेंगे। ये हाथ ऊपर करना बहुत आसान होता है बट अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मालूम, उसका सबसे बड़ा रीजन हम भूल जाते हैं। जो सालों से 22 साल 25 साल से जो हैबिट लगी हुई है ना हमें गुड मॉर्निंग बोलने की, गुड मॉर्निंग, वो इतना जल्दी वार्म मॉर्निंग में या प्लेजेंट मॉर्निंग में नहीं आएगा, उसको दिमाग पे रख के स्पेशली अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे दिमाग से उसको बोलने के बाद 2 सेकंड तक सोचना है, गुड मॉर्निंग निकलने की जगह पे प्लेजेंट मॉर्निंग निकालना पड़ेगा, राइट। इससे सामने वाले एक भी इमेज छोड़ दे कि ये बंदा कुछ एक्सट्रीम है। 100 लोग आए एक मीटिंग में या तो एक जगह पे, सब लोग एक नरेंद्र मोदी से मिल रहे, हाथ मिला रहे, सब लोग गुड मॉर्निंग करके जा रहे, और एक बंदा आ रहा है सर प्लेजेंट मॉर्निंग। नरेंद्र मोदी याद रखेगा इस बंदे को, क्यों रखेगा, क्योंकि इसने 99 में क्या बोला, कॉमन, और ये थोड़ा तो भीड़ में हटके नजर आओ। यहाँ पे एप्पल है सारे, आप लोगों ने इमेजेस देखी होगी, बहुत सारे गूगल पे है या फिर कभी कभी व्हाट्सएप पे भी रेयर केसेस में आती है कि सारे रेड एप्पल में ग्रीन एप्पल रख दो, आपका ध्यान कहाँ जाएगा, क्यों, डिफरेंस है, तो क्यों हमारे रेड एप्पल पे ध्यान नहीं जाता। तो वैसे ही आप लोग वैसे ही हो, आप ग्रीन एप्पल बनना ट्राई करो। क्या करना है हमें, बी द डिफरेंट, आप एक अलग बन के आओ। उसके लिए आपको क्या करना है, जो दुनिया कर रही है उससे थोड़ा अलग, राइट, कुछ नया सीखना। देखो सीखते सभी है, अप्लाई सभी नहीं करते। एक क्लास में सारे बच्चे फर्स्ट क्लास नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्योंकि सब लोग सीख रहे, टीचर या सर सबको सिखा रहे, सभी सुन रहे, लेकिन फिर भी एग्जाम में पहला दूसरा क्यों नंबर आता है और फेल भी क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं और अप्लाई नहीं करते। सीखने के बाद उसको अगेन सीखना पड़ता है। वही मेरा पॉइंट, तो एक ही पर्पस है मेरा यहाँ पे अभी वापस आपको समझाने का कि अप्लाई करो। हमने ये कुछ स्टार्ट किया, मुझे मालूम है बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत, मैं कल 2 बजे सोया हूँ, मैं भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि उठना मॉर्निंग को, और इनफैक्ट मैं हकीकत बोलता हूँ, मैं 15 मिनट पहले उठा हूँ,
मैं आज मतलब यहाँ पे कितने बजे पहुंचना था अपने को 6:45 राइट। मैं 6:30 बजे उठा हूँ। मेरे तीनों अलार्म फेल हो गए, मतलब 4:30 का अलार्म मेरे फेल हो गए। आई एम शॉक। और जैसे ही मुझे उठा, मैं कमलेश सर का फोन आया कि डियर मैं लेट उठाऊँ और मुझे लेट हो जाएगा। मैं बोला आजा, प्रॉब्लम नहीं। तो नहीं बैड इंप्रेशन पड़ेगा, मैं लेट नहीं आता हूँ। और मैंने 15 मिनट्स में रेडी होकर यहाँ तक पहुँच गया हूँ। आई थिंक सो 1 मिनट भी लेट नहीं हूँ मेरे ख्याल से, तो .45 को यहाँ तक पहुँचा। तो एक पेशेंट कि मुझे पहुँचना है, मुझे करना है, तो वो अगर वो 30 हो गया है, 15 मिनट मेरे पास गया, भैया मेरी हकीकत, मतलब सच बोलना भी बहुत बड़ी बात है राइट। मैं छुपाऊँ चीज़ों को, अरे नहीं मैं कैसे बोलूँ, मैं इतना बड़ा पोस्ट में आके ये बात, मेरी इंप्रेशन क्या होगी मेरी। तो 15 मिनट्स में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आप लोग ने सबने देखा मैं हड़बड़ी में पहुँचा हूँ, ऑलमोस्ट सब लोग आके खड़े थे। तो ये चीज़ होती है। तो इसके लिए अप्लाई, अगर कुछ लाइफ में करना है तो नया सीखो। आप कितना भी सीख लोगे, अप्लाई नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। कुछ मतलब उस चीज का, कितना भी सीख लो, ज्ञानी से ज्ञानी आदमी के पास भी चले जाओ, वो आपको कुछ भाषण देगा, मैं आपकी लैंग्वेज में भाषण बोलूंगा उसको, कि वो आपको भाषण देगा, बट आप कुछ अप्लाई नहीं करोगे तो पॉसिबल है। ये जो भी गेस्चर, पोस्चर, जो भी इतने सारे भारी भरकम इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना, उसका कुछ मीनिंग होता है और वो सीखना होता है। बहुत भारी वर्ड थे, मुझे खुद को रियलाइज हो रहा था कि आपके बहुत सारे लोगों के ऊपर से बाउंस जा रहा था, बिकॉज हमने लाइफ में पहली बार सुने इतने भारी भरकम वर्ड जिसका कुछ वजन होता है राइट। वो अपने नॉलेज के हिसाब से बोल रहे थे, लेकिन आपको डेंजरस इसलिए लग रहा था कि आप पहली बार सुन रहे थे। बहुत मैं मान सकता हूँ कि बहुत ज्यादा हेवी वर्ड थे आज के। ये भी जो सेशन था, लेक्चर था, उसका हेवी वर्ड थे राइट। तो आज से ही तुरंत, जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ अप्लाई किया, लेकिन मुझे डाउट है कि बाहर अप्लाई कस्टमर के, मुझे इतना ही है कि आप किसी के भी सामने प्रेजेंट करो तो वो आपको याद रखे। मैं हेतल से चाहूंगा कि हेतल जिगर के बारे में 2-4 वर्ड यहाँ पे बोले जो मैंने सुने थे उसके मुंह से। मैं उनके सेशन में बोलना चाहता था जब जिगर ने बोला, लेकिन फिर मैं भी बोलना चाहती थी। प्लीज आ जाइए। मैं ये जो इनसे बुलवाना चाहता हूँ ना मैंने इनको समझाया, ना मैंने इनको ज्ञान दिया, इन्होंने कुछ बोला था जो मेरे कान में सेव हो गया और मैं भी लाइफ टाइम तक सेव रहेगा। इट वाज ऑसम। मतलब हमें सबको सीखना चाहिए एक्चुअली। जो भी कांदिवली में आता है, आपको पता ही होगा कांदिवली इज नॉट बैड। मतलब दहीसर में ज्यादा लोग आते हैं, कांदिवली में भी अच्छे खासे लोग आते हैं, और वो भी मॉल वाले, मतलब एक हाई प्रोफाइल लोग आते हैं वहाँ पर। तो जो सर्विस प्रोवाइड होती है, मतलब मैंने दिखाया सर को कि नवंबर में समझो 450 कॉल्स हुए, मतलब फीडबैक कॉल्स। एक सर आपको सर्विस कैसी लगी हमारी, बिरानी टेलीकॉम में आके आपको कैसा लगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, सर्विस कैसी लगी, तो वो बता दें हाँ अच्छी लगी, अच्छी पर कितनी अच्छी हमें वो जानना है। तो हम जनरली पूछते हैं कि सर 1 स्टार से लेके 5 स्टार में अगर आपको पूछा जाए तो आप कितना स्टार देना चाहेंगे। 1 स्टार मतलब हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी सर्विस, 5 स्टार मतलब बहुत अच्छी लगी सर्विस, तो आपको कितना स्टार देना चाहिए, आपको कितना अच्छा लगा सर्विस। वो बोलता है हाँ 4 स्टार अच्छी लगी सर्विस, 5 स्टार कोई बोलता है, ठीक है। कोई होता है जो बोलता है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी सर्विस। मतलब हम हर चीज का ना 2 पहलू होता है, कॉइन है, हेड एंड टेल। तो वैसे ही हमें सब अच्छी चीजें भी नहीं मिलने वाली है, ना सब बुरी चीजें मिलने वाली, हमें मिक्सचर ही मिलने वाला है लाइफ में भी वैसे ही होता है। तो हमें यहाँ पर भी अच्छे खासे मिले, मतलब 5 स्टार 4 स्टार मिलते हैं अच्छे खासे। 0 कमेंट भी रहता है, नहीं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ, बंदे को पता ही नहीं चलता है क्या प्रॉब्लम है मोबाइल में। हर टाइम आओ नया प्रॉब्लम दिखा देते हैं और नया पैसा ले लेते हैं। पैसे लेने में मैंने सर को, अभी मेरा व्यू अलग है, मतलब हम बैकएंड वाले आ जाते हैं, तो मैं पर्सनली किसी को जानती नहीं हूँ, मुझे किसी को पता भी नहीं है कौन किधर ब्रांच में लोकेटेड है। बस ये खाली जिगर को, मतलब जिगर रहेंगे सर, जिगर को अच्छे से जानती हूँ अभी, क्योंकि लोग फैन बन गए। काम करा तो जिगर भाई हाँ एकदम 5 स्टार 5+ स्टार दे दो मैडम, 10 में से 10 दे दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इतना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपका प्रॉब्लम कोई सॉल्व ना करे ना, आप भले गुड़ी रहो, स्माइल अच्छा दे दो, सर आप आना है अगली बार, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया ना वो अगली बार आएगा ही। मतलब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं प्लस अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं। तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस। मैंने बोला सर को कि सर यहाँ पर तो ऐसे भी लोग मिलेंगे, नॉट ओनली कांदिवली, हर जगह पर भी ये फील आता है कि मतलब बहुत जगह से आता है। नहीं बिरानी टेलीकॉम मतलब बेस्ट। तो ये
अच्छी चीज है सबके लिए एक्चुअली, और इनके लिए तो स्पेशली कि बहुत कुछ सीखना है यहाँ पर, अगर रहना है तो इनसे जरूर सीखिएगा। नाम बनाना मतलब कैसा है कि मुझे किसी ने देखा नहीं लेकिन मेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। जिगर को किसी ने देखा नहीं बट उनके बारे में देखा था आपने पहले कभी, लेकिन बहुत पता जिगर के तो फैन है लोग। तो फैन कब होते हैं? जब अच्छे काम से होते हैं कि बुरे काम से होते हैं? अच्छे काम से। हम किस लोगों से मिलते हैं? जो अच्छे काम करते हैं, जिसका नेचर अच्छा होता है, उनसे मिलने की हमें इच्छा बार बार होती है कि बार। लेकिन हमारा जिससे जब झगड़ा होता है, जिसका एटीट्यूड बहुत होता है, जिसका ईगो होता है, जिसका मुंह मतलब एकदम वो बात ही करता तो कट्टरबंदी की करता है, कभी तलवार निकालेगा और काट करेगा। तो ऐसे लोगों से हम कम मिलते हैं, रास्ता बदल देते हैं। अगर वो सामने से आ रहा तो हम दूसरी गली से निकल, क्यों? वो खड़ा रहेगा, हमारे अंदर भी नेगेटिविटी डाल देगा। हम पॉजिटिव जाते हैं, कोई हमें नेगेटिव कर देता। पहले तो वो पॉजिटिव डेज लानी है हमें, नेगेटिव खत्म करनी है, राइट? तो हम अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे लोगों से जुड़ते हैं, तो वैसे ही रेपो बनता है। रेपो कब बनता है? जब हमारे अंदर कुछ इन्वॉल्व हो, हमारे अंदर कुछ अच्छी चीजें इन्वॉल्व हो, राइट? तो ये चीज मैंने खास ये सेशन में इसलिए करवानी थी कि कस्टमर ने रेपो बनाया, उनके माइंड में इमेज आई, मतलब उनके माइंड में एक इमेज छप गई कि हाँ कस्टमर नेगेटिविटी 22 में भी है, मतलब क्लाइंट डिससेटिस्फाइड, बट उसको पॉजिटिव कर सकते, उनको रिवर्स बुला के या उनको क्या प्रॉब्लम है बाजू में बिठा के ऐसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन। क्योंकि हमें कभी कभी पता ही नहीं होता कि वो कस्टमर नेगेटिव हो गया, पीछे से हमने बना के दिया था, 2 दिन बाद उसका फोन खराब हो गया, अभी वो नहीं आना चाहता, उसने 5000 पे किया या 8000 पे किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें गुडविल बनाने के लिए उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? सो लर्निंग स्कीम, और ये लर्निंग के लिए मैंने जो इनिशिएटिव लिया ना, मेरे माइंड में एक फियर था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू बोलना चाहूंगा, स्पेशली थैंक यू कि आप लोग टाइम पे यहाँ पे आ गए और इतनी अच्छी अटेंडेंस दी आप लोगों ने। थैंक यू मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मेरे अंदर है ना 2 दिन से फियर चल रहा था। फियर ऐसा था कि कोई आएगा कि नहीं आएगा। 6:45 बहुत जल्दी टाइम होता है, अंधेरा था बाहर, राइट? तो मेरे अंदर एक फियर था, मैं तो उठ जाता हूँ 4:30 को, लेकिन ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एक फियर चल ही रहा था, चलिए उसके लिए मैं क्या कर रहा था, मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर रहा था निवेश सर को कि सर नेक्स्ट संडे रखते हैं, ये संडे मुझे थोड़ा डाउट है। फिर मैं उसको वापस कट कर देता सेंड करने से पहले, फिर वापस मैंने ऐसे 3 बार किया। मैंने इन्होंने मुझे कंफर्म किया कल सेशन है, मेरा कुछ ऐसा धक भी हो रहा था अंदर कि क्या करूं, क्योंकि मुझे अपने बंदों पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, आप लोगों पे कि आप लोग टाइम पे आएंगे। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड नहीं हो रहा था। क्योंकि क्या हो जाता है कि उनको मैंने यहाँ बुला लिया, पता चला 2 ही जना है, 3 ही जना है, थोड़े बहुत एब्सेंट है नो डाउट, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा था मेरे अंदर, क्योंकि टाइम ऐसा था ना, और इनका टाइम संभालना भी जरूरी था। इतना जल्दी इसलिए था कि यहाँ से दूसरा सेशन लेंगे आगे, राइट? आज पूरा दिन ये 6 बजे तक सेशन ही लेते रहेंगे। ये इंग्लिश सिखाते बेसिकली। उन्होंने एक चीज बोली कि बेसिकली एक्चुअली वर्ड में नहीं बोलना है, तो आप लोग भी अवॉइड करना उसको, तो ये इंग्लिश सिखाते। तो धीरे धीरे हम ट्रैक पे आएंगे, इनके सेशन बढ़ते जाएंगे। वैसे अभी इंग्लिश साथ में सीख ही रहे मेरे ख्याल से, वर्ड तो आ ही रहे, बट पहले यही सेशन चलेंगे। वो शायद से 5 तक चले, 10 तक चले, पर हर संडे रहेगा ये चीज, सेम टाइम रहेगा ये चीज। तो आई नो दैट कि अभी उठ गए हो आप लोग, एक एनर्जी है, तो आप लोग बहुत स्माइल से बोल रहे हैं हाँ सब ठीक है, हो जाएगा। पर जब उठना होता है ना, तो अच्छे का अंदर का इंसान मर जाता है, अच्छे का मर जाता है, राइट? उससे क्या होता है मर जाता, मतलब कैसे कि मैं जैसे आज 6:30 को उठा, और उठा तो मुझे एकदम शॉक लग गया कि 6:30, ऐसा कैसे हो गया? 6 अलार्म कब बजे, तीनों अलार्म कब बंद हुए मुझे पता नहीं, और शायद से मैं सोता भी रहता। अगर 6:30 को नहीं होता तो शायद से आप लोग पहुंच जाते, मैं नहीं पहुंचता, शायद से मैं भी ऐसा भी होता, कुछ कंफ्यूजन होता। तो उस विल पावर को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और मैं आपको हफ्ते में एक ही बार उठाऊंगा, तो डेली नहीं उठाऊंगा। मैं आपको नहीं बोलूंगा डेली 4:30 5:30, राइट? तो आपको हफ्ते में एक बार इतनी है ताकत कि हफ्ते में एक बार उठ सकोगे? करोगे? कुछ रिकॉर्ड तोड़ने हैं तो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों ने अभी तक कुछ ना कुछ और बहुत कुछ सीखा है, राइट? तो आगे भी जैसे सीखते रहेंगे, वैसे नॉलेज बढ़ती रहेगी, वैसे स्टेप आगे क्लियर करें। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बिरानी टेलीकॉम में प्रेजेंटेशन की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी। वो कपड़े पहनने की स्टाइल हो, या वो बालों की हो, या फिर वो ये जो सेविंग की बात, मतलब जितनी भी है बहुत सारी कमी है। जब हम प्रेजेंट करते हैं ना सामने वाले को, तो इम्प्रेस करते हैं। तो मैं इम्प्रेस करना है सामने वाले को, आज 10 लोगों को इम्प्रेस करके दिखाओ। कैसे कराओगे? बटन खुले रख के,
ऊपर का बटन, 2 बटन खुले रख दो और अंदर एक बड़ा सा सोने का चेन पहन लो, उसमें एक माता जी का बड़ा सा फोटो लगा दो, तो ऐसे इंप्रेस करेंगे लोगों को, उसका ध्यान आपके उस छवि में जाएगा कि ये कोई भाई भाई है या कौन है। कान में बाली पहन लो या फिर कहीं पे ऐसे टैटू बना दो जो कस्टमर को दिख रहा है, आई लव यू या फिर आई हेट स्टोरी, मतलब कुछ भी एक टैटू बनाने का फनी हो। तो ऐसे चीजों से आप कस्टमर का ध्यान उधर जाएगा, वो आपके प्रेजेंटेशन पे नहीं, वो वहां पे देखेगा, वो आपका माइंड पे आपका पिक्चर बनाना चालू कर देगा, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर करूंगा, विपुल मेरे पास जब फर्स्ट डे आया ना तो मैंने उनका पिक्चर बनाना मेरे माइंड में चालू कर दिया। उनके पास बहुत टैटू, तो मैंने उनका पिक्चर बनाना चालू कर दिया माइंड में कि ये बंदा कैसा होगा, क्या होगा। तो हमारी फर्स्ट इंप्रेशन क्या हुई, रॉन्ग हुई। शायद से उसकी वजह से उसका जॉब भी जा सकता था, क्योंकि मैं उनको मेरी लाइफ के साथ अटैच कर रहा हूँ। तो शायद से वो जॉब में ऐसा भी हो सकता था कि अगर मैंने थोड़ा ढील छोड़ा होता तो मैं कैंसिल कर देता, हो सकता था। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब आप कुछ मत बोलो, सिर्फ कस्टमर के सामने खड़े हो जाओ, वो आपको वॉच करेगा, मतलब देखेगा एकदम परफेक्ट ऊपर से नीचे कि बंदे का बाल बराबर है, स्माइल बराबर है, दाढ़ी बराबर है, कपड़े बराबर है, एवरीथिंग परफेक्ट है बंदे का, ना बाली ना टैटू, मतलब एकदम परफेक्ट। बस स्माइल कर दिएगा, 50% के ऊपर काम तो आपका वहीं हो गया, छोटा सा स्माइल कर दिया, सर प्लीज कम, प्लीज सीट, राइट। सो प्लीज प्लीज और जो स्माइल और सॉफ्टनेस, इसको हम लोग ने बड़े बड़े वर्ड यहाँ पे बोल तो दिए, लेकिन अप्लाई करना जरूरी है, राइट। तो प्रेजेंटेशन सुधारो सबका। पहले हम लोग कुछ भी चड्डी पहन लेते थे या शर्ट कुछ भी पहन लेते थे, वो चलता था, कहीं पे भी पहन लेते थे। हमारे एरिया में वो ट्राउजर वो पहन के, कभी कभी ऐसा भी देखा है मैंने कि वीरानी टेलीकॉम में कोई वो रात को सोने के ड्रेस पहन के भी आ जाते थे, पहले की बात बोल रहा था मैं। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को कपड़े पहनने का ढंग, मेरे में भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, मेरे में भी नहीं। तो ये इम्प्रूव करना है हमें, प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करना है हमें कि सामने वाला पहले तो जज ही करता। आप कहीं जाते तो क्या करते हो, लोग सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, आपको उसको दूर से देख रहे हो, तो पहले किस चीज पे जज करते हो उसको? नीचे स्लीपर पहने वो देखते हो, ऊपर से नीचे स्लीपर पहने वो दिखते हैं, इन नहीं किया वो दिखता है आपको, बटन 2 खुले यहाँ तक खुले वो दिखते हैं आपको, उसके बाद कुछ फंकी है तो हंसी आती है। उसको आप अपनी कुछ भी सीरियस चीज देते हो जिसके बाद एकदम फंकी हो, फंकी मतलब यहाँ से पूरा ऐसे राउंड और तपेली कट बोलते हैं उसको। तो ऐसे लोगों को आप कुछ भी रिस्पॉन्सिबल चीज दे दो, ये लो मेरे 2000 का फोन या मेरे 2 लाख का फोन, ऐसे हाथ में दोगे नहीं, क्यों? ये फंकी आदमी है। फंकी मतलब इसको बालों की या रहन सहन की सेल नहीं है, तो इसको मैं कोई रिस्पॉन्सिबल, आप या उसको दोगे 2000 आके उधर बोरी में दे दे, क्या बोलोगे? सर बाल कटवा लेगा या हेयर कलर करवा लेगा, उसका 2000। तो ऐसा होता है, चीज को आपको पहले तो ग्रूमिंग करना है। इनको मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे, लेकिन शायद से कहीं स्किप अप हुआ, लेकिन एक बंदे ने अच्छा इन्होंने वो पॉइंट उठा लिया लास्ट में। 1 आवर आपका ये मोटिवेशन स्पीच था, 15 मिनट आपका ग्रूमिंग पे था, जो प्योरली मुझे ग्रूमिंग चाहिए था, बैंड एवरीथिंग और 15 मिनट लास्ट में इंग्लिश पे कन्वर्सेशन था कि हम लोग एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे। कितने लोगों को यहाँ पे एबीसीडी नहीं आती है? स्पेशली मुझे नहीं आती, सीरियसली, क्योंकि मैं भूल गया हूँ, राइट। तो एबीसीडी सीखना, उसके बाद स्टेप सीखना, बहुत सारे वर्ड है जहाँ पे यहाँ पे विपुल इंग्लिश मीडियम से, लेकिन उनका भी इंग्लिश काफी वीक है, राइट विपुल? काफी वीक है। आज इंग्लिश मीडियम में होने के बाद भी वीक, उसका रीजन क्या है कि स्कूल टाइम में उसने इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। अगर स्कूल टाइम में किया होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो हर किसी को इम्प्रूव होना है। यहाँ पे वही लोग हैं जिनको इम्प्रूव होना है, जिनको नहीं हुआ है सोए हुए घर पे। कल आप उनसे रेस में आगे निकल जाओगे। कब निकलोगे? जब आप इनिशिएटिव लोगे, स्टेप लोगे, वो तभी निकलोगे। नहीं तो आप भी उनके साथ ही रहोगे। अगर यहाँ पे आके सिर्फ सुनने का काम किया, एक कान से सुनना दूसरी कान से निकालना है, वो तो यूट्यूब पे भी वीडियो मिलते हैं, देख लो आप। अगर आपको सिर्फ मोटिवेट ही होना है, मतलब कि सिर्फ अच्छा सुनना ही है, ज्ञान की बातें लेनी और बाबा बनना है कल उठ के, लोगों को ज्ञान की बातें, तो कहीं से भी ले सकते हो। बट लर्निंग एंड अप्लाई, एक ही वर्ड है, लर्निंग एंड। आज से अप्लाई करो। ये मिरर का मैंने क्यों बोला आपको मालूम है कि वीडियो देना, क्योंकि मुझे मालूम है 90% रेशियो करने वाले नहीं, इसके लिए प्रूफ चाहिए। उसके लिए 90% नहीं करेंगे। मिरर के सामने कितने लोग प्रैक्टिस करेंगे? आज भी हाना में हो रहा है ना, क्योंकि मालूम है इतना कॉमन नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम सीरियस नहीं लेते किसी चीज को। ये काम करना है, करूंगा, देखूंगा, देखता हूँ, मतलब उस काम का इम्पोर्टेंट आना चाहिए दिल में कि वो काम इम्पोर्टेंट है।
जब दिल में ही नहीं इम्पोर्टेंट तो कितना भी बड़ा काम हो या छोटा काम वो नहीं होने वाला। होगा काम, बड़ा हो या छोटा होगा काम, जब दिल में ही नहीं है ना, एकदम स्लोली ग्रेजुएट सुना बस। हाँ ठीक है, ओके, देखता हूँ, करता हूँ, देखता हूँ, ट्राई करूंगा। तो ये वर्ड जो सर ने बहुत अच्छा फोकस करवाया, ट्राई करूंगा या फिर देखता हूँ। हाँ वही, मतलब रफली हाँ हाँ वही जो तुम बोल रहे वही। मैं नहीं सीखूंगा, तू बोल रहा। फिर नेक्स्ट टाइम जब स्टेज पे खड़ा है, मुझे 1 करोड़ का प्राइज मिलने वाला है उसके लिए 1 ईयर का, तभी वही याद आएगा कि वो जो बोल रहा था वो सीख लिया होता तो 1 ईयर का प्राइज मेरा होता। राइट? आपने लाइफ में 10 या 50 या 500 बार उसको इग्नोर किया, वही चीज आपके सामने आ गई आज और वो आप नहीं कर पा रहे। क्यों? आपने वही ऐसा हो रहा था संदीप। तो इससे क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजों को निग्लेक्ट कर रहे हो दिन भर में। जब कोई आपको सिखाने का मौका दे रहा है कि सीखो, तभी आप हाँ देखता हूँ, ओके। टाइम होने के बावजूद भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम नहीं है आपके पास, टाइम होने के बावजूद भी आप उस चीज को क्या करते हो, है अभी लाइफ बहुत बड़ी है, मैं सीखूंगा बाद में, अभी क्या घाई। तो अप्लाई राइट। अभी जितनी भी चीजें सीखी, बहुत सारे बुक लाए तो वो यहाँ पे ही बैठ के लिखो। हमने 9 बजे का ये किया है इधर, तो लिखो। एंड जो नहीं लाए वो अपने मोबाइल में टाइप कर सकते हैं, अगर मोबाइल में बाहर खड़े रह के, और अदरवाइज फिर आप घर पे जाके लिखना है। राइट? कुछ ना कुछ तो सीखे, थोड़ा बहुत तो सीखे। तो ये मॉर्निंग उठने का वर्क हो गया हमारा, हो गया। बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा मेरा आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा मेरा आपसे, आप लोग रेगुलर रहना। राइट? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी के अंदर अगर थोड़ा भी चेंजेस आया ना, तो मैं जीत गया कहीं ना कहीं। राइट? चाहे आप कल उठ के वीरानी में रहो कि नहीं रहो, लेकिन आपका फ्यूचर सिक्योर है। ये फ्यूचर सिक्योर रखना और आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। क्योंकि वीरानी का रिकॉर्ड अभी तक ऐसा रहा है कि वीरानी में बहुत सारे लोग आए और गए, मुझे खुद को याद नहीं कितने लोग आए और गए, छोटे रीजन, बड़े रीजन, सब रीजन हुए। वीरानी का स्ट्रक्चर में बहुत लोग आए, जिगर लोग भी शायद से बहुत सारे लोगों को पता है कि कितने लोग आके चले जाते हैं। जो डटा रहता है वो डटा रहता है। राइट? तो उसके लिए विल पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हाँ मुझे डटा रहना। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, कभी मैं आपको बिना मतलब की गाली दूंगा, कभी मार भी दूंगा शायद से, पर वो आपको मार खाना है, गाली खानी है कि आपको जाना है, वो डिसीजन आपका रहेगा लास्ट। राइट? तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएगी कि मैं बिना मतलब कभी शायद से मैं रॉन्ग हूँ तभी, लेकिन मुझे कौन रियलाइज कराएगा कि मैं रॉन्ग हूँ? कोई नहीं, आप चले जाओ कि बॉस है, बॉस को कौन रियलाइज कराएगा कि बॉस रॉन्ग है? राइट? जिगर ने बीच में एक टीपी पढ़ा था किसी का कि बॉस इज ऑलवेज राइट। फर्स्ट बॉस इज ऑलवेज राइट एंड सेकंड इज इफ wrong then again read again first line रूल नंबर 1। मैंने तभी जिगर को बोला मैं इसको नहीं मानता। ये कौन मानता है जिस बॉस ने अपना ईगो पकड़ के रखा है कि नहीं मैं जो बोलूंगा वही होएगा, अगर तू राइट है तो वही होगा, तू रॉन्ग है तो नहीं होएगा वो। अगर बॉस रॉन्ग है तो नहीं होगा। तो ये चीज को, ऐसी चीजों को मानो। स्लोगन तो बहुत आते हैं। अभी मैंने एक स्लोगन सुना था, मेरे साले की वाइफ ने भेजा था सबको, फैमिली मेंबर को, कि जिस रिलेशन का कुछ उकाल ना निकले उस छेड़ा को फाड़ दो, मतलब गुजराती में था। तो मतलब वो ये बोलना चाहता है कि जिस रिलेशन में कंक्लूजन ना निकले या कुछ आउटपुट ना निकले तो उस रिलेशन को फाड़ दो। क्यों? सुधार नहीं सकते? क्यों कट कर दे रिलेशन? उसको हम बेटर नहीं बना सकते? तो ऐसा नहीं है कि सारे थॉट प्रॉपर ही होते, थॉट सारे प्रॉपर नहीं होते। हम कभी ऐसे वे पे निकल जाते हैं कि हम अच्छे थॉट सब जगह से लेना चालू कर देते, तो हमारी मेंटालिटी को भी वैसे ही बना देते। तो सब थॉट नहीं लेने हमारे दिमाग में, वही लेने जो हमको लगे कि हाँ ये राइट है, इसने कहा तो सही है। सर एक एग्जांपल इसमें, जैसे कि आपने बोला कि कट कर देना चाहिए रिलेशन ऐसी चीज होती है जो कट नहीं करना चाहिए। मैं जिसको गुरु मानती हूँ उन्होंने एग्जांपल दिया था, जैसे आप बाल बनाते हो उसमें हर्डल्स रहते हैं, तो आप उसको सॉल्व करते हो जनरली, मतलब लड़कियों के लिए बड़े बाल, लड़कों के लिए भी होते ही ऑब्वियसली, तो वो हम सॉल्व करते हैं, मतलब आराम से उसको अच्छे से कोम करके, ना कि हम कटवा देते हैं, टकले नहीं होते हैं मतलब। सो वैसे रिलेशन को मेंटेन रखना होगा। ऐसे हजारों एग्जांपल है, इन्होंने जो अच्छा एग्जांपल दिया, क्लैप फॉर दिस। लेकिन ऐसे हजारों एग्जांपल है जो आप देख सकते हो कि हर एक चीज का दी एंड तू तेरे रास्ते पे मेरे रास्ते से नहीं होता। मैंने आज ये चीज ऑब्जर्व की है कि मैंने जितने लोगों से पास्ट में गलतियां करके दुश्मनी कर दी थी, भले उसकी मिस्टेक हो या मेरी मिस्टेक हो, डजंट मैटर, मैंने हाथ जाके हाथ मिलाया।
एंड मैंने बोला कि सॉरी डियर, सही है, कस्टमर के साथ बहुत जरूरी है ये चीज। हाँ, कस्टमर के साथ भी हमारा बहुत सारा झगड़ा होता है। हम ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि उनके साथ हम बिजनेस करें कि नहीं करें, ये सेकेंडरी मैटर है, पर हमारे दिल के अंदर हम खलेस क्यों रखें, कचरा क्यों भर के रखें, हमें अच्छी चीजें भर के रखनी है, राइट। ये अनलिमिटेड जीबी का मेमोरी कार्ड है, कोई बोलता है कि मेरा 2 GB तक सीमित है। मैंने अभी सेशन लिया था क्लास में, मेरे स्कूल में 15 से 20 मिनट का, उसमें मैंने बोला था, इतना डीपली नहीं बोल पाया था क्योंकि मैं भी थोड़ा नर्वस था। तो अनलिमिटेड है, कोई बोलता है कि 2 GB का है, 4 GB का है, ऐसा उससे ज़्यादा तो लोड नहीं होगा, अगर होगा तो फिर जूना डिलीट करना पड़ेगा, ऐसा किसी का है मेमोरी? अनलिमिटेड है, राइट, सेव करना है। करप्ट हो जाता है कभी कभी किसी का, बहुत बार हो जाता है। सिचुएशन जब फर्स्ट आ जाती है तो करप्ट, सारी मेमोरी खत्म हो जाती है, ज्ञानी अज्ञानी सब जीरो हो जाता है। कब होता है ऐसा? जब डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है। गॉट इट? तो ये सेशन के लिए मुझे इतना ही कहना है कि टाइम पे रहो, ये सेशन हमें लाइफ टाइम जब तक आप लोग जीते हो तब तक चालू रखना है, मेरा खुद का विजन है। ये जो सेशन हमने बनाया, हाँ सिचुएशन आएगी, बारिश बहुत आई, ट्रेन उल्टी पड़ गई, ऐसी भी सिचुएशन है, वो ट्रेन में से भी निकल के भाग के आने वाला बंदा आएगा। ऐसा हुआ था मेरे साथ कि लास्ट ईयर की बात है कि ट्रेन, मुझे क्लास करना था, दादर जाना था और ट्रेन में इतनी बारिश थी, सब ट्रेनें बंद पड़ी थी, मेरे सिस्टर को भी लेके जाना था क्लास के लिए। तो मेरी सिस्टर बोलती मत जा मत जा, बोला नहीं जाता हूँ मैं, जाना है मुझे, बहुत इंटरेस्ट लग गया था उसी में। और मैं गया, ट्रेन रुक के भी पहुंची, 2 घंटे पहले निकला था मैं, वो पहुंच गया वहाँ पे, स्टेशन लिया, तब तक बारिश भी रुक गई थी, ट्रेन भी चालू हो गई थी। फिर मेरी सिस्टर बोला मैं पहुंच भी गया, अच्छे से हो गया। तो ठानना पड़ता है कि मुझे पहुंचना है, राइट। कभी कभी ऐसा सर मेरे पेट में बहुत दुख रहा था तो मैं नहीं आया, सर मेरे पीठ में दुख रहा था, सर मेरा सर दर्द हो रहा था, बट जो ठाना वो पूरा करना है। तो रेगुलर हो, और आप अपने बंदों को भी ला सकते हैं जो वीरानी में नहीं है, आप बाहर से भी अपने बंदों को इस क्लास में लाकर, जब तक इस क्लास में जगह है मैं अलाउड करूंगा, जिस दिन जगह फुल हो गया शायद से मैं अलाउड नहीं करूँगा। ऐसा भी सेशन था कि 1-2 जन में फ्रेंड सर्कल को बुलाया था, लेकिन मुझको मैरिज में जाना था, 8-8:30 बजे पहुंचना था, तो नहीं आ पाया। लेकिन मेरा स्कूल, मेरे बचपन का फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड नहीं है, आज बिल्डिंग ही बनाता है, अच्छा खासा पेमेंट है, गाड़ी है, फिर भी मैं उसको इस सेशन में लाना चाहता हूँ क्योंकि उसका इंग्लिश वीक है। उसके फादर 8th स्टैंडर्ड में एक्सपायर हो गए मेरे सामने, तो उसको स्कूल छोड़नी पड़ी 8th स्टैंडर्ड में। तो वैसे बंदों को भी मैं यहाँ लाना चाहता, मतलब जो सीरियसली उठ के सीखना चाहता ना, उसको मैं संडे यहाँ लाना चाहता हूँ। हफ्ते में 1 दिन उठ सकते हैं? इजी है ना, ठानना पड़ेगा। तो हफ्ते में 1 बार उठना है और ये सेशन रेगुलर रहेगा। इसका कुछ पेमेंट सर को जाता है, उस पेमेंट में आपसे नहीं लूंगा, लेकिन चीज उसका वर्थ होना चाहिए, ठीक है। सो अप्लाई। और किसी को कुछ बोलना है? एवरीथिंग इज क्लियर? इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो, लोगों से मिलो ना तो इंग्लिश बोलो, इंटेंशनली बोलो कि मैं इसके साथ 10 मिनट खड़ा होगा तो इंग्लिश में बात करूंगा, उसका तो होना होगा, मेरा इंप्रूव हो जाएगा। तो ये विजन रखो अपने लाइफ का कि इंटेंशनली बोलो। चलो गुड बाय एंड हैव अ गुड संडे।